हेलो अकाउंटेंट्स। अगर आपने अकाउंटेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया है या जल्दी शुरू करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए है। अकाउंटेंट एक आकर्षक जॉब प्रोफाइल है जहां आप ऑर्गेनाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण विभाग का हिस्सा है जो कि वित्त है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस भाग एक में आइए एक अकाउंटेंट श्री सचिन के साथ इस इंटरव्यू में समझते हैं कि एक अकाउंटेंट का जीवन कैसा होता है। इस यात्रा में उनका अनुभव और उनकी प्रगति क्या होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा और आप इससे सीखेंगे ताकि अकाउंटिंग यात्रा में आपकी प्रगति तेज़ हो। यदि आपके पास अभी भी और प्रश्न हैं तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही पार्ट 2 देखना ना भूलें। हाय सचिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? ऑल फाइन। तो सचिन, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप आपका प्रोफाइल शेयर कर सकते हो? जी देखिए, मैं एक अकाउंट्स मैनेजर हूँ और मैं फिलहाल एक सीए फर्म में एज अकाउंट्स मैनेजर जॉब करता हूँ। मैंने अकाउंटेंट से स्टार्ट किया था और अब मैं एक अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो क्या आप आपका जर्नी बता सकते हो, आप अकाउंटेंट से अकाउंट्स मैनेजर का? देखिए, कुछ 5 इयर्स पहले मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया था, बीकॉम कंप्लीट किया था एंड बीकॉम कंप्लीट करके मैं एज अ अकाउंटेंट ये सीए फर्म में जॉब करना स्टार्ट किया था। इनिशियल स्टेज पे तो मैं सिर्फ डेटा एंट्री वर्क करता था, नॉर्मल सेल्स परचेज की एंट्रीज लेना एंड वो टाइम पे मेरे पास 2 कंपनीज के डेटा दिया जाता था, उसमें मुझे सिर्फ अकाउंटिंग का एंट्री करना होता था। बट देन जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया, मैं भी खुद एक पूरा नॉलेज ग्रैस्प करते गया, मेरे सीनियर्स के साथ बैठ के उनसे सीखने लगा कि कैसे वो लोग फाइनलाइजेशन करते हैं, कैसे क्लाइंट के साथ बात किया जाता है। एंड देन मैंने सर को बोला कि मुझे भी सर थोड़ा हायर पोजीशन के लिए दीजिए, चांस दीजिए। तो सर ने मुझे इनिशियल स्टेज पे एक कंपनी खुद हैंडल करने दी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देन धीरे धीरे करके मैं खुद वो कंपनी अकेला कंट्रोल करने लगा एंड देन मेरे हाथ के नीचे मैं 2 जन को ट्रेन करने लगा। अभी वो लोग हैंडल करते हैं, मैं उनका एज अकाउंट्स मैनेजर वो हैंडल करता हूँ पूरे क्लाइंट को। ब्रिलियंट। तो आपका ये जर्नी फ्रॉम अकाउंट्स टू अकाउंट मैनेजर आपको कितना टाइम लगा? देखिए, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 इयर्स तो मैं नॉर्मल एक जूनियर लेवल पे काम वर्क करता था, जहाँ पे मुझे मेरे सीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता था। देन आफ्टर 2 इयर्स मैं खुद एक 2 जन की टीम हैंडल करने लगा एंड जैसे 1.5 इयर्स के बाद मेरे पास बड़ी टीम आ गई एंड नाउ आई एम इन द पोजीशन कि मैं डायरेक्टली जो मेरे मेन प्रिंसिपल बॉस है उनको रिपोर्ट कर सकूँ। तो पहले के लेवल पे मेरे ऊपर एक बॉस होते, फिर उनके ऊपर प्रिंसिपल बॉस थे। तो ओवरऑल यू कैन टेक 3 या 3.5 इयर्स मुझे लगा। ग्रेट ग्रेट। सचिन, आपको कौन सी चीज ने इंस्पायर किया अकाउंट्स इंडस्ट्री में आने के लिए? इंस्पिरेशन देखना जाए तो मैं जब कॉलेज डेज में था तो वो टाइम पे मेरा अकाउंट्स सब्जेक्ट ही बहुत फेवरेट था, बिकॉज मेरे जो प्रोफेसर थे वो भी अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे और कंपेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट मुझे अकाउंट्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे मार्क्स भी उसी में ज़्यादा आते थे। एंड ये एक बेसिक रीज़न था। और सेकंड रीज़न, मेन रीज़न आप बोल सकते हो कि मेरा बड़ा भाई है वो जो अकाउंट्स फील्ड में ही है, तो उसके साथ बात करके एंड ऑल वो एक्सपीरियंस शेयर करते रहता है, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया ये फाइनेंस और अकाउंट्स इंडस्ट्री में। तो मैंने डिसाइड किया कि ओके, मैं भी इसी फील्ड में अपना करियर परस्यू करूँगा। सो बेसिकली यू आर एन अकाउंट्स लवर। हाँ, ठीक है, बोल सकते हो, राइट। तो शुरुआती दिन में आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े आपके अकाउंटेंट के जर्नी में? चैलेंजेस ऐसे थे कि जैसे मैंने अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, जैसे मैंने इनिशियल स्टेज पे जब मुझे 2-3 कंपनीज का अकाउंटिंग करने दिया गया था, तो वो टाइम पे कैसा होता कि मुझे एज अ फ्रेशर सिर्फ सेल्स का एंट्री पास करना है, परचेज का एंट्री पास करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के ट्रांजेक्शन बुक करना, इतना प्रॉपर आता था। लेकिन कभी कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता था तो फॉरेन एक्सचेंज का कैसा वो ट्रीट करना चाहिए, अकाउंटिंग में उसका एंट्री कैसा लेना चाहिए, तो वो सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था।
एंड उसके अलावा भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती थी तो उसका स्टॉक हैंडल करना वो बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता था। तो उसके लिए मुझे सीनियर से बात करना पड़ता था एंड देन वो प्रॉपर करने का ट्राई करता था। और उसके बाद जैसे और थोड़े टाइम के बाद जैसे कोई और कंपनी का अकाउंट हैंडल करना तो उनका सॉफ्टवेयर भी अलग होता था किसी किसी कंपनी का। जैसे स्टार्टिंग में मैं सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर ही यूज़ करता था, बट देन कोई कंपनी का क्विक बुक होता था, किसी का ज़ोहो बुक होता था, तो टैली से वो दूसरे सॉफ्टवेयर पे माइग्रेट होना वो भी एक डिफिकल्ट टास्क था और वो एक ग्रैस्प करने के लिए टाइम जाता था। तो ये से चैलेंजेस थे और एक्सेल भी कोई ज़्यादा इतना आता नहीं था मुझे, तो कोई वर्किंग बनाने के लिए भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था स्टार्टिंग में। बराबर। तो आपने ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम किस तरीके से किया? ओवरकम मैं कंटिन्यूस में ट्राई करता था कि मैं सीखते रहूँ। जैसे एक्सेल जब मुझे इनिशियल स्टेज पे नहीं आता तो मैं एक्सेल सीखने लगा, उसके फीचर्स देखने लगा कि कैसे एक्सेल को और अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कोई ट्रांजेक्शन को मैं नहीं समझ में आता था तो मैं अपने सीनियर से बात करता था या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जो इसी फील्ड में उनसे बात करके मैं ज़्यादा ट्राई करता था कि इसको सॉल्व कर सकूँ। एंड देन कंटिन्यूस में अलग अलग वेबसाइट्स जो या फिर यूट्यूब वीडियोस देखा करता था कि टैली हो गया या फिर कोई अलग सॉफ्टवेयर हो गया कि उसमें कैसे ट्रांजेक्शन बुक किए जाते हैं, हाँ कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। एंड कंटिन्यू मैं ट्राई करता था कि कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहूँ। तो इसके लिए और ऐसे करके मैंने वो चैलेंजेस ये क्या है हैंडल किए। अच्छा है, तो आप बहुत ईगर थे कुछ भी पढ़ने के लिए। यस हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं ट्राई करता था कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहूँ। सो हमें पता है कि दिवाली के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में आप लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? दिवाली के टाइम पे बहुत सारे ड्यू डेट्स एंड ऑल, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑडिट का पीक पीरियड होता है, वो टैक्स ऑडिट का अपलोडिंग का स्टेज होता है। उसके साथ ही जो ROC कंप्लायंस होता है जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के वेरियस फॉर्म्स जो एनुअल फॉर्म्स होते हैं वो सब अपलोड करने पड़ते हैं। तो वो टाइम पे ऐसा होता है कि सबको दिवाली की छुट्टी पे भी जाना होता है, काम भी खत्म करना होता है। तो हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके कि ड्यू डेट से पहले हम लोग काम खत्म करें और सब स्टाफ को हम लोग दिवाली के लीव भी प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज उनका भी सोशल लाइफ है, उनको भी एंजॉय करना है। बट एट अ टाइम ऐसा होता है कि हमें लेट नाइट सिटिंग्स करके हमें काम खत्म करना पड़ता है। तो हाँ, एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत प्रेशर बहुत होता है और हम लोग लेट नाइट बैठ के वो काम खत्म करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है एज एन अकाउंट्स मैनेजर? एज एन अकाउंट्स मैनेजर ऐसा जब स्टार्टिंग में अकाउंटेंट था तो मुझे सिर्फ मेरे सीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता, मैं अपना काम करके चले जाता था। बट एज अकाउंट्स मैनेजर मुझे मेरी टीम हैंडल करनी होती है और एक टीम में एक डिफरेंट माइंडसेट्स के अलग अलग पीपल होते हैं, तो उनको हैंडल करना, उनके टीम बिल्डिंग ये करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। फिर साथ ही साथ जो क्लाइंट्स को हैंडल करना, बिकॉज क्लाइंट्स के भी अलग अलग नेचर होते हैं, तो वो हैंडल करना। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं जो मेरे प्राइमरी बॉस है उनको मैं रिपोर्ट करूँ, मैं क्लाइंट को हैंडल करूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अकाउंट्स मैनेजर का बहुत अच्छा है और मुझे डाइवर्सिफिकेशन बहुत मिलता है इसमें बिकॉज आई हैव टू कैटर, मतलब मुझे अलग अलग माइंडसेट के पीपल के साथ डील करना पड़ता है। ओके, ग्रेट करना। तो आपका सीक्रेट क्या है, आपकी क्या टिप्स है जो आप यूज करते हो इतना सब मैनेज करने के लिए? सीक्रेट ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको आपका वर्क मैनेज और टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क प्रायोरिटी पे खत्म करना, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा प्रायोरिटी है। जैसे आपके पास 10 नंबर ऑफ वर्क होंगे, बट आपको प्रॉपरली प्लान करना आना चाहिए क्योंकि आज मुझे क्या डिलीवर करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी पे, कौन सा वर्क है जो आज नहीं करके मैं कल करूँगा तो भी चलेगा, या फिर कौन सा आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको पहले डिलीवर हो। तो ये सबसे पहले तो मैनेज करना आना चाहिए आप। और मेरा पर्सनल लेवल पे आप बोलोगे तो मैं हार्ड वर्किंग हूँ। हार्ड वर्किंग के साथ मेरा पॉजिटिविटी रखना चाहिए हर एक वर्क के इसमें, कि कोई भी एक न्यू वर्क है तो उसमें हम लोग को ग्रैस्प करना आना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी में आती है तो उसको ग्रैस्प करना आना चाहिए। कुछ चेंज हो, कोई भी नया वर्क है तो उसको नेगेटिविटी से नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए आपका। और
जब जो कोई न्यू अपडेट्स एंड ऑल आते हैं, कोई नए लॉज आते हैं, तो उसको सीखने की आपको ईगरनेस होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए आपका। दैट्स ऑल, मतलब सीक्रेट और यही होता है, हार्डवर्क और पॉजिटिव अप्रोच, यही एक बोल सकते हैं। बहुत अच्छा जो आपने पॉइंट बोला ना कि कौन सा काम आज करना है वो डिसाइड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यही पॉइंट बहुत लोग मिस कर जाते हैं। सचिन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस टू आवर व्यूअर्स, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।